वहीं अब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी तैयारी कर रही है। ट्रेनिंग कैंप में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे, जहां बीजेपी के पूर्णकालिक विस्तारकों के शिविर में उन्होंने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। 90 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारकों को भेजा जाएगा। तो अब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी की तैयारी में ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग कैंप में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे, जहां बीजेपी के पूर्णकालिक विस्तारकों का शिविर था। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी उसमें मौजूद रहे। तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारक जाएंगे। बीजेपी के पूर्णकालिक विस्तारकों के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जहां भाजपा के पूर्णकालिक विस्तारक पहुंचेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो दौरा प्रभारी का दौरा रहा है ओम माथुर का, उसके बाद से लगातार कई ऐसे कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं, जहां साफ तौर पर यह लग रहा है कि बीजेपी ने अब कांग्रेस के खिलाफ पूरी तरह से कमर कस ली है। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, साथ ही पूर्णकालिक विस्तारकों को भी तैयार किया जा रहा है, जो विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और बीजेपी को एक गति देंगे। क्या जानकारी है? जी दिनेश, बिल्कुल देखिए, यदि मैं ओम माथुर के दौरे की बात करूं तो ये पूरी तरीके से चुनावी दौरा कहा जाएगा, क्योंकि वो अब बस्तर और दुर्ग संभाग को फोकस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कल उन्होंने दुर्ग संभाग की बैठक ली थी और वहां पर जो चुनावी टिप्स है और जो राजनीतिक उठापटक है उस पर वहां के नेताओं से चर्चा की थी। और आज से वो बस्तर के दौरे पर रहेंगे। कांकेर में सबसे पहले वो बैठक लेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं पर जोश भरेंगे। उसके बाद वो बस्तर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी दौरा ही है। और उसी कड़ी में कल जो पूर्णकालिक जो विस्तारक हैं, जिसे बीजेपी तैयार कर रही, 90 विधानसभा के लिए 90 पूर्णकालिक विस्तारकों को तैयार किया है बीजेपी ने, जिसे कल उस ट्रेनिंग में ओम माथुर शामिल हुए और चुनावी टिप्स जो है वो उन विस्तारकों को दिया है। पूरी तरीके से विस्तारक जो है अगले जो चुनाव तक में सभी 90 विधानसभा सीटों पर रहेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जो है वो बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और घर घर में पहुंचकर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं यदि हम बात करें तो राज्य सरकार की जो असफलताएं हैं, उन असफलताओं को ये विस्तारक जो है वो एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से चुनावी मोड पर है बीजेपी। महज कुछ ही समय का वक्त बचा है छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए और उस चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अलग अलग स्तर पर फोकस कर रही है। अभी बूथ सशक्तिकरण की भी समीक्षा की गई थी और उस समीक्षा में सभी जहां जहां पर थोड़ा सा भी लचर दिखी, जहां जहां पर कार्यकर्ता चार्ज नहीं दिखे, उन क्षेत्रों में सभी बड़े नेताओं को और जिम्मेदारों को कहा गया है कि अपने बूथ को सशक्त करें, क्योंकि बूथ स्तर पर ही जब तक बीजेपी सशक्त नहीं हो पाएगी तब तक पार्टी को आगे जीत हासिल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो 90 विस्तारक है वो 1 मई से जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे और 1 मई के बाद से उन्हें अपने घर में लौटने की अनुमति पार्टी की तरफ से नहीं रहेगी। पार्टी के मुताबिक ये अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे और लगातार जनसंपर्क करेंगे, घर घर तक जाकर डोर टू डोर लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। और समस्याएं सुनने के साथ ही साथ जो योजना है उसके बारे में, केंद्र सरकार की योजना के बारे में जानकारी देंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार की लापरवाही के चलते केंद्रीय योजनाओं का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। और जो असफलताएं हैं, चाहे हम जो घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों की बात कर लें या फिर जो बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से लगातार अब बीजेपी तैयारी कर रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में अब कांग्रेस को नहीं लेना चाहती और पूरी तरह से बूथ से लेकर और आगे जो ऊपर तक के उनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती है। और यही उसकी तैयारी दिख भी रही है और उसके दौरों में भी ये तैयारी लगातार नजर आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।